हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी रेडियो के सीरीज में मैंने आपको आईएफटी ट्यूनिंग के बारे में बताया है। साथ में मैंने मीडियम वेव कॉइल को कैसे ट्यून किया जाता है उसके बारे में बताया है। और उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत अधिक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ कंफ्यूजन होगा सेट को ट्यून करने में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और उसी की सीरीज में रेडियो के ट्यूनिंग में मैं एफएम के बारे में आज कुछ बताना चाहता हूं आपको कि एफएम स्टेशनों की ट्यूनिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, एफएम की ट्यूनिंग जो है आज की तारीख में बहुत ही आसान है। एफएम की ट्यूनिंग में कोई ज्यादा विशेष टेक्निकली जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये है कि उसकी जो कॉइल्स हैं, जो कॉइल्स जैसे एफएम के अंदर, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको कि ये कॉइल्स हैं। ये सब ये कॉइल है, ये वाली कॉइल है, ये वाली कॉइल है। और इधर की साइड, एक सेकंड में आपको ये निकाल दिया मैंने बैंड स्विच का। और इधर की साइड भी कुछ कॉइल लगी हुई हैं। ये गैंग और बैंड स्विच के बीच में आप देख रहे होंगे कि कुछ ये कॉइल लगी हुई हैं। तो ये कॉइल्स अगर ना छेड़ी हुई हो तो एफएम को ट्यूनिंग में कोई ज्यादा विशेष जो है परेशानी नहीं होती है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जनरली एफएम की ट्यूनिंग डिस्टरबेंस तभी होती है जब कोई भी सेट में गैंग को चेंज किया जाता है। क्योंकि गैंग खराब हो जाता है, गैंग के रिप्लेस किया जाता है। तो गैंग के ऊपर जो है 4 ट्रिमर लगे रहते हैं, किसी में 2 ट्रिमर लगे रहते हैं। तो अगर वो एफएम रेडियो है तो गैंग की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी और साथ में 2 ट्रिमर मीडियम वेव की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जो गैंग के ऊपर जो 2 ट्रिमर और लगे होते हैं एएम रेडियो के, वो जनरली मीडियम वेव के ही होते हैं। और उसमें एक एंटीना कॉइल की सेटिंग होती है, एक ऑसिलेटर कॉइल की सेटिंग होती है। तो मीडियम वेव की कॉइल की सेटिंग और ट्रिमर की सेटिंग तो मैंने आपको बता दिया। आप गैंग अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो वैसे ही आप उसको मीडियम वेव की एंटीना और ऑसिलेटर की ट्रिमर की सेटिंग आप कर सकते हैं। तो लेकिन गैंग के ऊपर जो मीडियम वेव की जो कॉइल, मीडियम वेव की जो ट्रिमर होता है, उसमें आपको एक मीडियम वेव की इंटेंसिटी बढ़ाने का ट्रिमर होता है। और दूसरा जो है मीडियम वेव की स्टेशन को सेट करने का ट्रिमर होता है। ये दोनों ट्रिमर आपको हाई साइड में ही आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, लो साइड को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आप जब गैंग रिप्लेस कर रहे हैं तो मीडियम वेव में को हाई साइड में ले जा करके सबसे पहले आप लास्ट स्टेशन को ट्यून कर लीजिए ट्रिमर से। और उसके बाद फिर जो है 1550 किलो हर्ट्ज पे नीडल को ले आकर के आप उस स्टेशन की 1550 किलो हर्ट्ज पे जो स्टेशन बज रहा है उसको हाई इंटेंसिटी पे चेक कर लीजिए। आपका मीडियम वेव का गैंग का ट्रिमर तो सेट हो गया। ये इसमें ज्यादा कोई मतलब कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है जी। ये कंडीशन जब आपको जो है गैंग रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है। ये अगर मेरे कोई मैकेनिक भाई भी अगर ये देख रहे होंगे तो उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम से जूझते होंगे कि गैंग खराब हो रहा है, खचर खचर की आवाज आ रही है। और कभी कभी गैंग जो है शॉर्ट हो गया है। जो भी हो, जो परेशानी हो, तो गैंग रिप्लेस करने में बहुत आसानी हो जाएगी उनको और ट्यून करने में। और कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, गैंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एक बहुत पहले कमेंट मेरे पास आया था तो मैंने थ्योरेटिकली बता दिया था, लेकिन अभी बीच में वीडियो में मैंने बताया। लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ तो सोच रहा हूँ आपको गैंग के बारे में कुछ बता दूं। मैं बीच बीच में मैंने बताते रहा हूँ। देखिए, ये मेरे पास 2 गैंग पड़े हुए हैं। गैंग दोनों फिलिप्स के हैं। फिलिप्स में इनकी कैपेसिटी दोनों की 335 पीएफ है। और इसमें एक बिना ट्रिमर का है और एक ट्रिमर का है। देखिए, बिना ट्रिमर वाले के तो है कि एज इट इज जो है एएम रेडियो का है, ये जवान का रेडियो का ट्रिमर का निकला हुआ है। इसमें एज इट इज लगा देना है। इसके एक एंटीना साइड का है, एक एंटीना साइड का है, एक ऑसिलेटर साइड का गैंग है, बीच में अर्थ होगा। और ये 4 पिन जो है ये पीसीबी में इसको सोल्ड हो जाता है ताकि गैंग फिक्स हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ है। तो ये तो नॉर्मल गैंग हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब सवाल ये उठता है कि जो गैंग में जो ट्रिमर होता है,
ट्रिमर में तो कोई कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, तो फिर ट्रिमर कैसे वर्क करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो एक साइड में AM का है और एक साइड में FM का है। तो FM और AM का कैसे साइड कैसे पहचानते हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन पहले ट्रिमर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए ये जो 4 पॉइंट लगे हुए हैं, ये 4 पॉइंट ही जो है ट्रिमर के एक पत्ती को कांटेक्ट हुआ, मतलब इस वाले ट्रिमर का इस पत्ती से कांटेक्ट है, इस वाले ट्रिमर का इस पत्ती से कांटेक्ट है, और इस वाले ट्रिमर का इस वाले पत्ती से कांटेक्ट है, और इस वाले ट्रिमर का इस पत्ती से कांटेक्ट है, और ग्राउंड है ही, दोनों साइड में ग्राउंड है, वो एक ही है। तो इसलिए जो है ट्रिमर इस पीसीबी माउंटेड से ही कनेक्ट होता है। अगर आप रेडियो को पीसीबी साइड से देखेंगे तो ट्रिमर का जो है AM साइड में जो है एंटीना से और ऑसिलेटर से यहाँ पे यह जुड़ता होगा। जब बैंड को मीडियम पोजीशन में करेंगे तो ऑसिलेटर और एंटीना से कनेक्शन होते हुए इस वाले पिन पे जो है जरूर जुड़ता होगा। और FM का भी सेम ऐसे ही होता है। अब FM का और AM साइड का पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं इधर ये बताता हूँ, मैं ये टॉर्च भी जला लेता हूँ। देखिए कि ये आप जो है कैसे पहचानेंगे कि एक साइड, देखिए ये जिस साइड में ज्यादा पत्तियां लगी हुई हैं, और ये 3 पत्तियां जो लगी हुई हैं, ये AM साइड का है, और जिसमें कम पत्तियां जुड़ी हुई हैं और वो FM साइड का है, क्योंकि FM साइड का गैंग की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इस तरह से आप AM और FM के साइड में पहचान सकते हैं, क्योंकि गैंग जब माउंट करेंगे आप लोग तो गैंग ऐसे भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि इसकी पत्तियां इधर भी हैं और इसकी पत्तियां दोनों साइड पत्तियां हैं, इधर भी 3 पत्तियां लगी हुई हैं और इधर भी 3 पत्तियां लगी हुई हैं। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई ये किधर की साइड लगा होगा। देखिए इसमें जो है यहाँ से पत्ती लगी, ये अर्थी लगी हुई है, और ये अर्थ जो है ट्रिमर को भी अर्थ करता है। इसमें बेसिकली यही है कि आपको इस तरह से पहचानना है कि जोन से पत्तियां में कांटेक्ट जो है कम का है, वही FM का है, और जिसमें पत्तियां की संख्या ज्यादा है, देखिए इसमें संख्या ज्यादा है, तो आपका जो है ये AM का है। तो ये भी एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। तो FM और AM के बारे में आपको पता लग ही गया है। और जनरली ये है फिलिप्स का रेडियो का FM का ये है, लेकिन ये आज इस तोशिबा वाले किट में भी चल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको अभी ट्यूनिंग के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन साथ में एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये था कि गैंग को घुमाते हैं और तो पॉइंटर ऊपर नीचे क्यों होता है, वो धागा लिपट जाता है। इसके मैंने आपको वीडियो बनाया था, तो उस टाइम पॉइंटर मेरे को मिला नहीं था अलग से। देखिए पॉइंटर है, पॉइंटर जो है ये ऐसे होता है बीच में, मैंने उस टाइम पेपर पे ड्रॉ करके बताया था। तो ये अभी आपको ऑन द स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये पॉइंटर है प्लास्टिक का, और इसके साइड और इधर की साइड जो है ये तीन लॉक्स निकले हुए हैं ये। तो इसमें जो धागा जो ऐसे जाता है और ऐसे जाकर के ऐसे आता है, मतलब इसमें कांटेक्ट बनाता है। धागा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये पॉइंटर ऐसे हो जाएगा, लेकिन धागा ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे निकलेगा, तो वो धागा लिपट जाता है। और जब जैसे पॉइंटर को हम ऊपर नीचे जाएगा या लेफ्ट राइट ऐसे जाएगा, तो धागा लिपटा हुआ जो है, जो एंड जाता है, वो ऊपर नीचे मूव करेगा, तो पॉइंटर कभी आपका ऊंचा होगा, कभी नीचे होगा। तो उसको जो है पॉइंटर को कभी ऐसे सरका, धागों को पकड़ के पॉइंटर को ऐसे सरकाएंगे तो उसकी ऐंठन खत्म हो जाएगी, तो आपका वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ठीक हो जाएगी। अच्छा देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एफएम में कैसे ट्यून किया जाता है एंटीना ट्रिमर को। देखिए ये मैंने एफएम मोड में लगा रखा है, मेरा एफएम मोड में लगा रखा है। मेरे यहाँ पे लोकल में जो है 2 फ्रीक्वेंसी आती है, एक आती है 100.5 पे, और एक फ्रीक्वेंसी तो एक फ्रीक्वेंसी 100.5 मेगाहर्ट्ज पे है और दूसरी जो 102.1 मेगाहर्ट्ज पे है। तो 2 रेडियो की फ्रीक्वेंसी, बाकी और फ्रीक्वेंसियां भी है, लेकिन अगर कोई भी एक एफएम का स्टेशन अगर ट्यून हो जाए सही से, तो बाकी सारे स्टेशन अपने आप ट्यून हो जाते हैं। तो देखिए मैं जो है
100.5 मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं इस एंटीना इसका खींच लेता हूँ ताकि जो रिसेप्शन बढ़िया हो जाए। ये देखिए, ये मैंने इसका एंटीना को लगभग जो है एंटीना मैंने खींच लिया है। ये एंटीना पूरा खींच लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पे देखता हूँ। एक रेडियो ये बोल रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पे ये है। तो आप जो है इस सबसे पहले क्या काम करेंगे, आपको जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेडियो की फ्रीक्वेंसी पता है, या तो निडल उस पे सेट कर लीजिए, या दूसरा रेडियो एफएम है उस निडल पे फ्रीक्वेंसी जहां पे पकड़ रहा है उसको सेट करने उसको बजा लीजिए और उसके बाद तब ट्यून करिए। तो मैंने जो है 100.5 मेगाहर्ट्ज पे मैंने ट्यून कर दिया है। और देखिए ये ट्यूबलाइट जल रही है और इस वजह से जो रिसेप्शन जो है बढ़िया नहीं आ रहा है। तो मैं सबसे पहले जो ट्यूबलाइट ऑफ करता हूँ। तो दोस्तों मैंने ट्यूबलाइट ऑफ कर दिया। देखिए अब रिसेप्शन थोड़ा बढ़िया हो गया है। तो अब ये जो है मैंने 100.5 मेगाहर्ट्ज पे मैंने उसको निडल को रख लिया है। और देखिए अगर ये एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको रेंज में ले आऊं। हाँ देखिए, अब मैंने इसको ऑन करने के बाद ये 100.5 मेगाहर्ट्ज पे आ गया है। तो अब आप जो है देखिए ये देखिए स्टेशन यहाँ पे छूते साथ ही थोड़ा तेज हो गया है, लेकिन स्टेशन गायब नहीं हुए हैं। तो ये ट्रिमर जो है स्टेशन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए है। और दूसरा ट्रिमर देखिए, इसमें स्टेशन गायब नहीं हो रहा है, इसमें स्टेशन गायब हो जा रहा है। तो ये ऑसिलेटर ट्रिमर है और इसमें स्टेशन गायब नहीं हो रहा। तो ये जो है एंटीना ट्रिमर है। तो अब जो है आप क्या काम करेंगे कि सबसे पहले जो है जो ऑसिलेटर ट्रिमर है उसको घुमा करके देखिए, ये घुमाएंगे ऐसे करके। तो ये देखिए दूसरा स्टेशन ट्यून हो गया और ये दूसरा स्टेशन ट्यून हो गया जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 102.1 है, लेकिन हमें 100.5 मेगाहर्ट्ज पे इसको ट्यून करना है। तो 100.5 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून करने के लिए जो है हमें ये 100.5 मेगाहर्ट्ज है। तो देखिए ये 100.5 मेगाहर्ट्ज पे आ गया, ट्यून हो चुका है। ये हल्का सा देखिए 100.5 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून हो गया। और इसको जो है दूसरे वाले की इंटेंसिटी बनाने के लिए देखिए लगभग इसमें पता नहीं चल पा रहा है। तो आप दूसरा स्टेशन को ट्यून करेंगे ये भी स्टेशन बढ़िया बोल रहा है। और इसको जो है ये स्टेशन थोड़ा सा कमजोर बोल रहा है। तो कमजोर स्टेशन से ज़्यादा पता लग पाता है। तो आप जो है अब इसको स्टेशन को देखेंगे कि कैसे ट्यून हो रहा है। देखिए अब ये जो है यहाँ पे सबसे तेज बोल रहा है स्टेशन। अब ऐसे कर दे रहा हूँ तो कम हो जा रहा है। तो ये इंटेंसिटी इसकी यहाँ पे स्टेशन की सबसे ज़्यादा है। मतलब वीक स्टेशन की जो है वीक स्टेशन की यहाँ पे वीक स्टेशन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये इसकी फाइन यहाँ पे ट्यूनिंग हो गई है। अब एक बार जो है मैं रेडियो बजा करके देखता हूँ कि क्या पोजीशन है। ये सही बज रहा है। देखिए ये एक स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है। ये इंटेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। ये भी एक ट्यून हो गया, पहले पकड़ नहीं रहा था। तो आप जो है कोशिश ये करिएगा कि जो एंटीना ट्रिमर है, एंटीना ट्रिमर जो वीक स्टेशन पे आप कोशिश करिएगा उसको ट्यून करने की,
ताकि वीक स्टेशन जो है आपका जितना तेज बोलेगा एंटीना ट्रिमर पे वही पे उसकी सेटिंग होगी। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप बार बार ट्रिमर को छेड़िएगा मत, ज्यादा घुमाइएगा मत, क्योंकि ये ट्रिमर जो होते हैं ये बहुत टाइट होते हैं और बार बार इसको आप घुमाएंगे तो घुमाने के बाद ये धीरे धीरे करने के बाद जो है फ्री हो जाएंगे। एक बार ट्यून हो गया तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर के आप देखिए, बार बार इसको घुमाएंगे तो ये थोड़ा फ्री हो जाएगा और साउंड की वाइब्रेशन से फिर मिसट्यून हो जाया करेगा। उसका फिर कोई इलाज नहीं होगा। आपको गैंग ही रिप्लेस करना पड़ेगा कि बार बार अगर एफएम का या एएम का स्टेशन मिसट्यून हो रहा है ट्रिमर की वजह से, तो इसलिए आप इसको ज्यादा मत घुमाइएगा। ये तो मैंने वीडियो बनाने के लिए आपको जो है ऐसे करके बनाया है और इसको दिखाया है मैंने। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई क्वेश्चनिंग हो, कोई शंका हो, कोई आपको कंफ्यूजन हो, तो आप जो है मेरे को बिल्कुल बेझिझक कमेंट्स बॉक्स पे लिख करके पूछिएगा। मैं बिल्कुल डिटेल में उसका जवाब दूंगा। अभी एक भाई ने मेरे से पूछा था कि पुराना रेडियो है उसको डस्ट है उसको कैसे साफ करें, तो आज मैंने उनको जो है मैंने रिप्लाई दिया है। आप लोग जैसे इजी ऑन द स्क्रीन भी बता देता हूं कि जैसे पहले एयर से साफ कर लीजिए और ड्राई ब्रश होता है पेंट वाला, उससे साफ कर लीजिए। और अगर पीसीबी भी ज्यादा डस्ट लगा हुआ है तो ब्रश भिंगा करके पेट्रोल से हल्का हल्का साफ कर लीजिए, क्योंकि अगर ये कॉइल के अंदर अगर पेट्रोल चला गया और तो ये कॉइल बहुत बारीक होती है, कॉइल खराब हो जाएगी, फिर कॉइल मिलेगी नहीं, फिर आपका रेडियो खराब हो जाएगा। और दूसरा, इस गैंग के अंदर किसी प्रकार का कोई ऑयल और कोई भी पेट्रोल किसी प्रकार का कुछ मत डाल लिएगा, क्योंकि अगर दो पत्तियों में बहुत कम एमएम का गैप होता है, अगर वो डस्ट या ऑयल बीच में आ गया तो वो निकलेगा नहीं जल्दी से, आपका गैंग शॉर्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। और ये जो स्विच है, ये जो आपका बैंड स्विच है, ये बैंड स्विच आप जो देख रहे हैं, बैंड स्विच में अगर आपको लगता है कि मेरा बैंड स्विच बहुत खचर खचर या वो कर रहा है, तो आप इसमें 2-3 बूंद पेचकस के सहायता से मशीन का तेल डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाल दीजिए और इधर से भी आप थोड़ा सा 1-1 बूंद 2-2 बूंद डाल सकते हैं इस साइड से। और बैंड स्विच को जो है थोड़ा आराम से इसको बैंड स्विच को ऐसे करके ऐसे चलाएंगे तो ऑयल जो है, ज्यादा ऑयल मत डालिएगा, और जो ऑयल अगर बाहर बह चुका है तो उसको आप जो है साफ कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यही है आज जो है मैंने आपको एएम की ट्यूनिंग के बारे में भी बता दिया और कुछ और भी गाइडेंस आपको दी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चनिंग होगा तो जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।